मित्रों नमस्कार। कथा कहानी में आज साइकिल की कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जा रहा था कि उसी बीच यूपी के गाजियाबाद जिले की साहिबाबाद में एटलस कंपनी की एक उत्पादन इकाई को बंद कर दिया गया। कंपनी की तरफ से कहा गया कि कंपनी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इस कारण जो है उसको बंद कर दिया गया। इससे करीब 1000 कर्मचारी बेरोजगार होंगे। बता दें मित्रों कि संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर 3 जून 2018 को ही विश्व साइकिल दिवस मनाया था। ये तीसरा विश्व साइकिल दिवस मनाया जा रहा था कि ये दुखद घटना हुई। एक साइकिल कंपनी का बंद हो जाने का मतलब ये नहीं है कि साइकिल बिकनी बंद हो जाएगी, लेकिन एक साइकिल कंपनी का बंद होना जिसका एक बहुत पुराना इतिहास रहा हो, स्वर्णिम इतिहास रहा हो, वो दुखद है। वह इसलिए भी कि वो आम आदमी के आवागमन को सरल और सुगम बनाने वाला उपकरण या उत्पाद बनाती थी। इसलिए भी दुखद है कि उससे जुड़े हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, वह भी ऐसे समय में जबकि लोगों को रोजगार की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस एटलस कंपनी की स्थापना जो है सोनीपत में हुई थी। कोई 1951 में लगी थी सोनीपत में पहली यूनिट। इसके बाद इसकी यूनिटों का विस्तार हुआ और इसकी पहली यूनिट से प्रतिदिन 120 साइकिलें बनाई जाती थी शुरुआत में। 1990 तक इस कंपनी एटलस कंपनी की साइकिलों की मांग विदेश तक में हुई। 94-95 से इसका निर्यात शुरू होता है, जो 2002 तक काफी बढ़िया चला, लेकिन 2003 से कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी और एक एक करके इसकी इकाइयां बंद होने लगी। 2018 में तो सोनीपत की बंद हो गई, बताया गया कि ये पुणे में शिफ्ट हो गई थी, और साहिबाबाद की अब 2020 में बंद हो गई। इससे काफी लोग बेरोजगार हुए, पहले भी और अब भी हो रहे हैं। तो मित्रों, साइकिल की कहानी काफी रोचक रही है। यह केवल एक उत्पाद नहीं है या इससे केवल लोगों को रोजगार ही नहीं मिलता, ये मानव सभ्यता के विकास में भी साइकिल का काफी योगदान रहा है। साइकिल के आविष्कार से जहां मानव का आवागमन सुगम सरल हुआ, एक दूसरी जगह आना जाना उसका आसान हुआ, वहीं उसका स्वास्थ्य भी इसकी वजह से काफी बढ़िया रहा। और इससे सबसे अच्छी बात ये थी कि ये ऐसा उपकरण था जिसको इजाद किया गया, मानव ने अपने उपयोग के लिए ले आया, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं था, कोई हानि नहीं थी, और इसके चलने से उसको लाभ ही लाभ था। और इसलिए जो है इसकी कहानी काफी रोचक हो जाती है। शुरू में साइकिल की कल्पना रईस लोगों के मनोरंजन के लिए की गई थी, लेकिन बाद में ये आम आदमी के यातायात का साधन बन गई। मोटर कार आने के बाद तक साइकिल एक की अहमियत काफी थी। हालांकि ये एक खेल मशीन सी बन गई बाद में। साइकिल की खासियत ये रही कि ये प्रदूषण नहीं फैलाती और इसको चलाने से किसी भी इंसान की सेहत बेहतर होती है, अच्छी होती है, वह स्वस्थ रहता है। साइकिल
का आविष्कार 1791 में एक खिलौना नुमा मशीन के रूप में होता है। काठ गाड़ी जिसे लकड़ी की बनाई गई थी, एक छोटी लकड़ी की बल्ली के दोनों ओर केवल एक पहिया लगाया गया था। चालक बल्ली पर बैठकर दोनों पैरों से बारी बारी से बल्ली को धक्का देता था और इसको मोड़ने के लिए अगले पहिए को उठाना पड़ता था। तो इस तरीके से 1791 में इसका आविष्कार होता है। 1817 में इसमें कुछ सुधार हुआ और अगले पहिए में हैंडल लगाया गया घुमाने के लिए, ताकि उसे घुमाया जा सके। जर्मन आविष्कारक बैरन फॉक ड्रायस के नाम पर इसे हॉवी हॉर्स ड्राइशियन कहा गया या कहा जाता था। 1870 में संपूर्ण साइकिल, एक परिपूर्ण आविष्कृत साइकिल सामने आती है। 1870 में एक स्कॉटिश लोहार मैकमिलन किर्कपैट्रिक ने पैरों की मांसपेशियों से पिछले पहिए को सीधे चलाने का इंतजाम किया। इससे पैरों से बारी बारी करके मशीन को जमीन से धक्का देने की जरूरत खत्म हो गई। तो इस तरह जो है मैकमिलन को साइकिल का आविष्कारक माना जाता है और 1870 में एक परिष्कृत रूप से जो है साइकिल हमारे सामने आती है। 1863 में पहली साइकिल बाजार में आई। बाजार में इसका व्यावसायिक तौर पर उत्पादन 1863 में होता है। इसमें अगले पहिए के साथ साथ दो पैडल लगे हुए थे, जैसे आजकल बच्चों की 3 पहिया वाली साइकिल होती है, कुछ उसी तरह से। इसके बोनसेकर कहा गया इसको, क्योंकि यह हड्डियों को हिला देती थी। इसमें दरअसल लोहे के रिंग थे, पहिए के रूप में इस्तेमाल किए गए थे, जो चलाने में काफी उसको हिला देते थे और काफी ऊंची होती थी और इसको चलाना भी काफी मुश्किल था। ब्रेक मारने पे अक्सर जो इसे चलाता था वो गिर पड़ता था धरती पर, तो ये काफी मुश्किल थी उस समय, लेकिन फिर भी ये जो है इसको काफी लोग चलाते थे और काफी लोकप्रिय हुई। 1882 में अमेरिकी स्टार साइकिल सामने आई, लेकिन लोगों की पसंद तिपहिया साइकिल ही बनी रही। ब्रिटेन के राजघराने परिवार ने भी काफी पसंद किया इस 3 पहिया वाली साइकिल को भी। 1879 यानी 1879 में पहली उन्नत साइकिल सामने आती है, सड़क पर उतरती है। यह ऊंचाई वाली थी और चालक यानी चलाने वाला दोनों पहियों के बीच में बैठकर पंडल मारकर इसे चला सकता था। इसमें पिछले पहिया चेन से चलता था। तो कहने का एक इस तरह ये एक परिष्कृत रूप में सामने आती है 1879 में, जिसमें चेन, गियर, वायरिंग, वाल वायरिंग वगैरह का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इसमें सुधार हुआ और 10 सालों में यह काफी लोकप्रिय हो गई, काफी तरीके से चलने लगी। तो 1885 में साइकिल में बर्फी के आकार का ट्यूब लगाया गया। इससे साइकिल के वजन में कमी आ गई। मतलब टायर ट्यूब वाली साइकिल आती है 1885 में, जिससे इसका वजन काफी कम हो जाता है और ये जमीन पर काफी तेजी से चलने लगती है। 1890 तक साइकिल काफी आरामदेह हो गई। आवागमन के लिए के लोकप्रिय साधनों में ये शुमार हो गई। 1885 की रोवर साइकिल में आजकल की सफारी साइकिल जैसी लगती थी। 1885 की रोवर साइकिल जो है। 1888 में टायर ट्यूब वाली साइकिल आई, जो जिक्र कर रहे हैं, वो उसमें ट्यूब लगाई थी। अब टायर भी आ गया, टायर उसके बीच में ट्यूब लगा दी गई। बहुत ही चतुर यंत्रों और पुर्जों के इस्तेमाल
और भौतिकी के सिद्धांतों के उपयोग के कारण ही साइकिल अपने वर्तमान रूप में विकसित हो पाई है, ये ऐसा कहना है जानकारों और विशेषज्ञों का। साइकिल की कार्यकुशलता का कारण ये है कि ये हल्की होती है, बॉल बेरिंग पर चलती है, रोलर चेन के कारण कल घर्षण जो है कम होता है, हवा से भरे रबर टायरों के कारण लुढ़कने में न्यूनतम घर्षण होता है। तो इसकी ये कुछ खासियत है जिसकी वजह से जो है ये साइकिल काफ़ी फेमस रही। भारत की तरक्की में साइकिल का काफ़ी योगदान रहा है। आज़ादी के बाद से साइकिल हमारे देश की यातायात के एक अहम और अनिवार्य हिस्सा रही है। 1960 से लेकर 1990 तक ज़्यादातर परिवारों में साइकिल मौजूद रहती थी। इसमें बदलाव आया 1991 के बाद, जब उदारीकरण की नीतियां लागू की गई तो सड़कों पर जो है दो पहिया वाहन आ गए। दो पहिया वाहन मतलब मोटरसाइकिल, स्कूटर जो है आते हैं इस बीच। खास करके मोटरसाइकिल का जो है उद्भव होता है। स्कूटर तो उससे पहले आ गया था, लेकिन उतना विकसित नहीं था। उदारीकरण के बाद जो है मोटरसाइकिलें जब सड़क पर आईं तो साइकिलों का हिस्सा कम होता गया। एक तरीके से साइकिल हाशिए पर होती गई। 2002 और 2003 में दोपहिया वाहनों की बिक्री, दोपहिया वाहन मतलब मोटर वाले वाहन, बाइक और स्कूटर की बिक्री 48.12 लाख थी और 2008-9 में 74.37 लाख हो गई। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मोटरसाइकिल और स्कूटर ने साइकिल को रिप्लेस कर दिया, मतलब उसका स्थान ले लिया साइकिल का, और साइकिल एक तरीके से हाशिए पे चली गई। और हालत ये हो जाती है कि शहरों में, महानगरों में, जहाँ पहले साइकिल पथ हुआ करते थे, पैदल पथ की तरह साइकिल पथ होते थे, वो धीरे धीरे गायब हो गए क्योंकि साइकिल हाशिए पर ला दी गई जब ये मोटरसाइकिल वगैरह जो है सामने आती है। लेकिन मोटरसाइकिल या मोटर वाहन के आ जाने से साइकिल की अहमियत कम नहीं होती। एक जमाना था 80 के दशक में लोग जो है, अधिकतर लोग जो है साइकिल का सपना देखा करते थे। 80 के दशक तक जो है साइकिल होना जो है एक तरीके से अमीरी का लक्षण माना जाता था। लेकिन 90 के दशक के बाद ये चीजें बदल गई और बैंकों के फाइनेंस सिस्टम की वजह से, जिनकी आर्थिक स्थिति इस लायक भी नहीं है कि वो एक साथ पैसे दे के मोटरसाइकिल खरीद सके, वो भी फाइनेंस की कृपा से जो है मोटरसाइकिल या स्कूटर खरीद लेते हैं। खास करके 4 व्हीलर भी जो है इसी सुविधा के कारण जो है अधिकतर लोगों के पास होता है और उसकी किस्तें जमा करते रहते हैं, ईएमआई के तौर पे उनकी जाता रहता है। लेकिन मोटर वाहनों की संख्या के साथ ही आदमी के स्वास्थ्य पर काफी असर पड़ा। मोटर वाहनों ने न केवल सड़कों पर जाम लगाया, हादसे बढ़ाए, बहुत सारी लोगों की जिंदगियां चली जाती हैं इन मोटर वाहनों की वजह से। आंकड़ों में देखा जाए तो हर साल लाखों की संख्या में लोगों की मौत हो जाती है। बहुत सारे लोग विकलांग हो जाते हैं, बहुत सारे लोग इस स्थिति में चले जाते हैं कि ना वो जीने लायक होते हैं, ना मरने लायक होते हैं, ना चलने लायक होते हैं। ये सब मोटर वाहनों की देन है। लेकिन वहीं साइकिल से ऐसे कोई भी नुकसान नहीं है, ना पर्यावरण को नुकसान होता है, ना ही उससे गिरने पड़ने पर आदमी को जो है ऐसी चोट आती है कि उसकी जान चली जाए। हाँ, हल्की फुल्की चोट आ जाती है कि फ्रैक्चर वगैरह हो जाए, जिसका इलाज होने के बाद वो ठीक हो जाता है, लेकिन साइकिल जान नहीं लेती है अमूमन। साइकिल चलाने से आदमी का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। खास करके आप जब शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, लेकिन अगर आवागमन में साइकिल का इस्तेमाल करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। इस तरीके से
इंसान की जिंदगी में साइकिल की अहमियत आज भी बनी हुई है। बेशक जो है साइकिल को हाशिए पर डाल दिया गया है, लेकिन आधुनिक साइकिलें जो आधुनिक रूप में उनका जो है परिष्कृत की गई हैं, उनको लोग अपने बच्चों को और खुद वॉकिंग वगैरह के लिए, स्वास्थ्य के लिए, चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई देशों में साइकिल चलाना अब एक अनिवार्य सा होता जा रहा है। वो इसलिए कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं और पर्यावरण के प्रति भी। मोटर वाहन, जैसा कि पहले ही बताया, कि पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और साइकिल पर्यावरण के हित में होती है, आदमी के स्वास्थ्य में होती है। तो इस तरह एक फैक्ट्री का बंद होना साइकिल के इस कहानी से भी जुड़ता है। रोजगार तो लोगों को जाएगा ही, लेकिन उससे एक यह भी संकेत आता है कि जो है साइकिल शायद हाशिए पर चली जाए, या लोग जो है उसकी उपयोगिता को नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि जो है साइकिल की अहमियत बहुत ज़्यादा होगी इंसान के जीवन में, आवागमन के साधन के रूप में। क्योंकि जब आप पर्यावरण की रक्षा चाहेंगे और अपना स्वास्थ्य बेहतर रखना चाहेंगे, तो आपको साइकिल की याद जरूर आएगी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आप इसे लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको मेरे वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे और यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और रचना के साथ।